करी संहार। इत श्री विश्राम सागर सम्मत आगर ग्रंथ उजागर श्री रघुनाथ दास राम स्नेही कृत कृष्ण दत्त कथा वर्णनो नाम चतुर्थो अध्याय समाप्ति। चौथा अध्याय समाप्त हो गया। अब छोटा अध्याय बचा है लास्ट। आगे क्या हुआ? ताकि अवधि न पहुँचन पाई बीचन दुहुन काल लियो खाई। कार्तिक शुक्ल पक्ष आया भी नहीं, पहले ही काल ने आकर के पति पत्नी दोनों की मृत्यु कर दी, दोनों खत्म हो गए। तो सौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, दोनों का शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई, तो दोनों की आत्मा कहाँ गई ये बताओ। कहे सौनक मुनि कहाँ बखानी तनु तज कहाँ गए दो प्राणी। कहा सोत सुंदर दुज नारी चढ़ विमान हरि लोक पधारी। विप्र गयो यम के दरबारा पाप पुण्य का भयो विचारा। दोनों का शरीर छूट गया। जो सुंदरी थी जिसने गुरु मंत्र लिया था पत्नी, वो भगवान के यहाँ से विमान आया, उस विमान पर बैठकर भगवान के लोक में गई। अर्थात पुण्य इतना किया था, भक्ति किया था, वो देवलोक पहुंची। और पंडित कृष्णदत्त ने गुरु मंत्र नहीं लिया था तो वे यमराज के यहाँ गए और यमराज के यहाँ उनके पाप पुण्य पर विचार किया गया। यमराज ने सब देखा, खोला तो क्या निकला? जब ते जाई देहीन धारी उभय पाप कीन्हे अति भारी। जब से इन्होंने शरीर धारण किया पंडित कृष्णदत्त ने, तो दो पाप बहुत बड़े बड़े किया। कौन? कहे यम कौन पाप सो कहिए तही अनुसार दंड यही चाहिए। कौन से पाप किया? एक बार इन यज्ञ जो कीन्हा सब विप्रन कहन्योता दीन्हा। एक बार कृष्णदत्त ने यज्ञ किया था, सब विप्रों को न्योता दिया। तहाँ एक साधु चली आवा कृष्ण दत्त ते वचन सुनावा। उस यज्ञ में एक साधु अपने आप आ गया बिना न्योता के, और कृष्णदत्त से बोला कि पंडित जी हम भूखे बहुत हैं, हम हैं क्षुधावंत दुजराई कछु भोजन मोहि देहु मंगाई। हमको थोड़ा भोजन मंगा दो, खा ले। वो साधु आ गए। अस सुनि विप्र क्रोध कियो भारी अनुचित वचन कहो दुई चारी। भोजन मंगाने के लिए कहा तो कृष्णदत्त ने बहुत गुस्सा किया और दुई चार अपशब्द कह दिया कि तुम लोग पेट भरत घूमते हो, जहां देखो तहां पहुंच गए भंडारा खाए। ऐसे कुछ बोल दिया उठ पटांग। और कटु वचन सुनकर सुन कटु वचन गयो उठ साधु तेहि ते यही पर भाय अपराधु। कड़वे वचन बोला तो साधु उठकर चला गया भूखा, इसलिए इसको एक अपराध ये लग गया, पाप हो। बोले दूसरा पाप। और दूसरा, साधु जन जही के यज्ञ में आवे मिले न भोजन भूखे फिर जावे। ताकि पुण्य सकल घट जाई बहुरी पाप होवे अधिकाई। इसलिए कभी कोई बिना न्योता भी आ जाए तो अपमान न करना, उसको भी प्रेम से बोल देना, क्योंकि ना जाने किस भेष में बाबा कौन आया। दूसरे जब सुंदरी गुरु कीन्हा तही लखीन अति डाटई लीन्हा। ताते पुण्य छिन्न भैया की थोड़ी एक रही है बाकी।
और दूसरा पाप इसने किया, जब इसकी पत्नी सुंदरी ने गुरुमंत्र लिया तो इसने उसको डांटा बहुत, धमकाया बहुत कि मोड़ काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इससे इसको पाप लग गया। बोले तो अब क्या होगा, फिर क्या फल मिलना चाहिए इसको? तो यमराज ने फैसला सुना दिया, इसको हाथी का शरीर मिलना चाहिए, ये मनुष्य का शरीर पाने काबिल नहीं। सुनि बोले यमयाहि राजदेहु गज देह अब, निज फल भोगी जाहि आप कहूं नृप के भवन। तो जंगल में हाथी के बच्चे के रूप में राजा को कृष्णदत्त पंडित की आत्मा का जन्म हुआ। और इधर सुंदरी ने भक्ति किया था तो उसका जन्म कहां हुआ? अस कहीं धर्म विपिन जन भावा, कृष्ण दत्त गज का तन पावा। कछुक दिवस बन माही बितायो, पुण्य नृप चंद्र सेन ग्रह आयो। कुछ दिन वो हाथी का बच्चा जंगल में रहता है, फिर उसको पकड़ करके कोई राजा चंद्रसेन के हाथ में बेच देता है। राजा चंद्रसेन के द्वार पर वो हाथी का बच्चा बंधा है। वो हाथी के बच्चे की आत्मा पंडित कृष्णदत्त की आत्मा है। और राजा चंद्रसेन के यहाँ जो पंडित कृष्णदत्त की पत्नी थी सुंदरी, वो कन्या के रूप में जन्म लेती है। कन्या भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, हाथी का बच्चा भी बड़ा हो रहा है। कन्या की शादी की तैयारियां राजा कर रहे हैं और हाथी मन में सोच रहा है, हाथी जान गया है कि ये पूर्व जन्म की मेरी पत्नी है, और कन्या भी जान गई कि ये मेरे पूर्व जन्म के पति देव हैं। लेकिन अब जानने से होता क्या है, क्योंकि पति देव अब हाथी देव बन चुके हैं, अब तो कुछ बनेगा नहीं। और कन्या का मन भी दुखी होता है कि इनको पहले समझाया था लेकिन गुरुमंत्र नहीं लिया, अब हाथी के बच्चे के रूप में जन्म लिया, अब मैं क्या करूं? कछुक दिवस बन माही बितायो, पुण्य नृप चंद्र सेन ग्रह आयो। ये सब चरित देख दुज नारी, मन मा सोच करे अति भारी। मम पति सो हाथी तनु पावा, मोह विवश मन खेद बढ़ावा। कन्या के मन में दुख हो गया कि मेरा पति हाथी बन गया, ये तो बहुत दुख पाएगा। ऐसा सोचकर मन दुखी हो। दान देहिस अरु केहिस गुरु, भई कन्या नृप के। राजा को करी हाथ दुजे भयो, दोनों जात सुने। कन्या ने दान दिया और गुरु बनाया, तो राजा चंद्रसेन के यहां उसको जन्म मिला। और पंडित कृष्ण ने गुरु भक्ति का विरोध किया और गुरुमंत्र नहीं लिया, तो उनको हाथी का शरीर मिला। धीरे धीरे राजा ने स्वयंवर की रचना किया कि कन्या का विवाह स्वयंवर में करेंगे। तैयारियां शुरू हो गई। हाथी को जब समाचार मिला तो हाथी ने चारा खाना छोड़ दिया कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा कि जो आज तक मेरी पत्नी थी अब दूसरे की पत्नी बने, इसलिए मैं चारा नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। ऐसा सोच करके हाथी भूखे रहने लगे। राजा चंद्रसेन चिंतित हो गए, वैद्यों को बुलाया, हाथी का इलाज कराया। लखी राजा सुन सिंदूर निरासन त्याग्यो, करे विचार मन सोचन लाग्यो। राजा सोच में पड़ गया कि इतना सुंदर हाथी का बच्चा था, ये कुछ चारा नहीं खाता, दुबला होता जा रहा है, ये मर जाएगा, क्या रोग लग गया इसको। वैद्य को बुलाया, इलाज हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो कन्या अपने पिता के पास जाती है और कहती, पिताजी इसका इलाज वैद्य के पास नहीं है, इसका इलाज मेरे पास है।
आप कहो तो मैं ठीक कर दूं इस हाथी को। बोले ठीक करो, कैसे करोगी? बोले भोप जाहो किन अबही, मर जाई तब जई हो कबही। हे बेटी, तुम अभी जाओ, हाथी को ठीक कर दो, जब मर जाएगा तब जाओगी क्या? जाओ, इसको चारा खिला दो। कैसे खिलाओगी? पिता वचन सुनी गई पति पासा, बोली तुम कत रहत उदासा। पिता चंद्रसेन की आज्ञा को पाकर के वो कन्या हाथी के पास में जाती है और कहती है, पति देव तुम क्यों उदास रहते हो? मैं जानती हूं तुम पूर्व जन्म के मेरे पति हो। बहुत दिन ते भोजन नहीं खायो, सो कारण मोहि नाही बतायो। बहुत दिनों से तुमने चारा नहीं खाया, किस कारण नहीं खाते हो बताओ। हाथी बोला, अब ते यहाँ जन्म तब भयऊ, कबहु न संग बिछुरी मन गयऊ। जब से हमारा तुम्हारा पूर्व जन्म में साथ हुआ, हम तुम बिछुड़े नहीं थे। अब इस जन्म में मैं हाथी हुआ और तुम कन्या हुई, तो तुम्हारा बिछड़न होगा। इसी दुख में मैं चारा खाना छोड़ दिया। अस विचार दुख होत है मोही, ब्याही आन पुरुष अब तो ही। ताते मैं नहीं दाना खाहू, बारही बार मन ही पछताहू। सुन कन्या बोली मृदुबानी, सोच कि हे दुख है अरुहानी। अब जो कहा नरतनु के माही, भजो राम फिर अवसर नाही। हम जो कहा नरतनु के माही, भजहु राम फिर अवसर नाही। तब कीन्ह्यो कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा। हे पति देव, मैंने तो कहा था गुरुमंत्र ले लो, तो तुमने कार्तिक की आशा लगाया। बोला पितर पक्ष है, पिंडदान है, ये दान है, और कार्तिक में शुक्ल पक्ष में लूंगा। उससे पहले मृत्यु हो गई, अब हाथी बन गए, अब चिंता कर रहे हो। तुमने मेरी बात नहीं मानी। तब कार्तिक की आस लगायो, तब कार्तिक की आस लगायो, अब हाथी की देही पायो। इसलिए हे पति देव, चारा खाओ। तब कार्तिक की आस करी, बिसर्यो सिरजनहार। अब 84 योनि में आए पर्यो भरतार। ताते पुण्यमय कहत हो, दुख तजी भोजन खाओ। तुम्हें छाड़ी हो ना करवे, आन पुरुष संग ब्याह। आप भोजन कीजिए, मैं दूसरे पुरुष के साथ विवाह नहीं